अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पीआईए की जानब से यूरोप की फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं। जी हां, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से फ्लाई करने वाली पीआईए की फ़्लाइट पेरिस पहुंच गई है और ये ऑपरेशन 4.5 साल बाद शुरू हुआ है। लेकिन इन 4.5 सालों के दौरान पाकिस्तान पर जो पाबंदी आयद थी उसकी वजह से पीआईए को सिर्फ 300 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। वो आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पीआईए मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन पहले आज की सबसे अहम खबर है कि पीआईए का बोइंग 777 जहाज़ 330 मुसाफिर लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस पहुंचा है। ये वहाँ बसने वाले 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ साथ 6 से 7 लाख वो पाकिस्तानी जो पेरिस से 2-2.5 घंटे की मुसाफत पर रहते हैं, इर्द गिर्द के मुल्क जैसे बेल्जियम वगैरह है, वो भी अब डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान से पेरिस पहुंच सकेंगे। यानी 8.25 घंटे की फ़्लाइट यहाँ से पेरिस की है। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, पीआईए के ज़रिए डायरेक्ट खाना पाकिस्तानी, माहौल पाकिस्तानी। दूसरा, यहाँ पर रेट भी कम है। फ़िलहाल पीआईए ने जो रेट दिया है वो बाकी एयरलाइंस की निस्बत तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये कम है। तो ये पीआईए पर उफ्ताद आई कैसे? जून 2020 में पीआईए का एक जहाज़ कराची जाते हुए क्रैश हुआ जिसमें लोगों की अमवात हुई। तो उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी जो पीटीआई के मिनिस्टर थे गुलाम सरवर खान, उन्होंने अपोजिशन को लताड़ने के लिए कौमी असम्बली में यह बयान दिया कि पाकिस्तान में जो कमर्शियल पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं। ये एक ऐसा फजूल अहमकाना बयान था जिसका मकसद तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को गंदा करना था। लेकिन इस बयान को यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने बहुत सीरियसली लिया और जुलाई के महीने में ही पीआईए के ऊपर यूरोप के लिए पाबंदियां आयद कर दी। अब पीआईए उस वक्त तक अपने टोटल रेवेन्यू का 37% यानी 42 अरब रुपया सालाना यूरोप और अमेरिका की फ़्लाइट से कमाया करता था। जब ये फ़्लाइट्स बंद हुई तो 42 अरब रुपया इसके खाते से निकल गया। तो इन 4.5 सालों के दौरान जो फ़्लाइट्स बंद रहीं, 200 अरब रुपये का नुकसान उसका हो चुका है। फिर महंगाई डाल लें, अफरात ज़र डाल लें, मार्केट ग्रोथ जो इस दौरान मज़ीद इजाफा होना था वो डाल लें, और जो नुकसान हुआ है पीआईए की साख को, वो तमाम चीज़ें डालें तो 300 अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने ना गुलाम सरवर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, मिनिस्ट्री ज़रूर चेंज कर दी उनकी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 9 मई हुआ। 9 मई के बाद गुलाम सरवर खान को उठाया गया, उन्होंने पीटीआई को खैर बात कहा तो वो दूध के धुले साबित हुए और आजकल वो आईपीपी में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान का अलमिया ये है, जो लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं हम उनसे बहुत कम बाज पुरस करते हैं। देखिए, 300 अरब रुपए का नुकसान एक वजीर की वजह से हुआ। आप और कुछ नहीं कर सकते। इस जैसे शख्स को 5 साल 10 साल के लिए बैन कर दे सियासत से तो लोगों के लिए इबरत का निशान हो। ये हमाकत पीटीआई हुकूमत की थी, इमरान खान वजीर आज़म की थी। इस तरह की हमाकत नून लीग में की। नवाज शरीफ ने अपने प्राइम मिनिस्टर के दौर में जब वो 90 की दहाई में थे तो एक ओपन स्काई पॉलिसी थी, यानी दुनिया की कोई एयरलाइन पाकिस्तान आ सकती है। उससे पहले ये होता था कि पीआईए किसी मुल्क में जितनी फ़्लाइट्स लेके जाएगा उतनी ही फ़्लाइट्स वो मुल्क अपनी पाकिस्तान ला सकता है। लेकिन हमने रिवर्स किया, हमने कहा जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी जहाज़ पाकिस्तान लाए और उसको सब्सिडी दे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करे। उस पॉलिसी की वजह से हमें हर साल 100 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता। अब होता क्या है, जो इत्तेहाद एयर है, जो एमिरेट्स एयर है, जो कतर एयर है, जो सऊदी एयर है, यानी गल्फ़ के ममालिक की जो एयरलाइंस हैं, उनको उनकी हुकूमतें सब्सिडाइज़ करती हैं। वो वहाँ से पाकिस्तान आती हैं, चूँकि आबादी ज़्यादा है, यहाँ से सवारियाँ लेकर दोहा जाती हैं, इसके दुबई जाती हैं, वहाँ से उनको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के ज़रिए यूरोप, अमेरिका, दूसरे मुल्कों में पहुँचाकर पैसे कमा रही हैं। तो अगर उतनी फ़्लाइट्स उनकी पाकिस्तान आती है, इतनी पीआईए की आती हैं, तो यकीन कीजिए 100 अरब रुपये से ज़्यादा का
एक मुनाफा आमदन पीआईए को इस मद में होनी थी, पाकिस्तान की एविएशन एयरलाइंस को होनी थी। फिर हमारा मसला ये है कि हम लोग गल्फ ममालिक के बहुत सारे एहसानों तले दबे हुए हैं, वो हमें कैश कर्जा देते हैं, ग्रांट देते हैं, तोहफे ताइफ देते हैं, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और ये हमने जो उनको एक दफ़ा सहूलत दे दी, हम वापस लेने की पोजीशन में भी नहीं है। अब वापस आते हैं पीआईए की तरफ। अब पीआईए को अपनी उसी 2020 वाली तिजारती पोजीशन में जाने में अभी भी 1 से 1.5 साल लगेगा। ऑल्दो जो पहली फ़्लाइट गई है वो फुली पैक गई है, 330 मुसाफिर जितनी सीटें थी और 14 मेंबर क्रू गया है। इसने को 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है। अगली फ़्लाइट जो है उसके भी 85% से ज़्यादा सीटें भर चुकी हैं, सिर्फ बिजनेस क्लास की तरह सीटें रहती हैं। तो यूरोप के अंदर 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बसता है। उनमें से अगर हम 5-7 लाख पाकिस्तानी भी कैटर कर लें जो पाकिस्तान हर साल आता है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा 50-60 अरब रुपए का रेवेन्यू होगा। और इसी रेवेन्यू की बुनियाद पर अगर हम पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी बिड मिलेगी और पीआईए को एक शयान शाम तरीके से हम लोग बेच सकेंगे। फिर पीआईए ने एयर फ्रांस के साथ मिलकर पेरिस से आगे मुख्तलिफ 21 डेस्टिनेशंस तक मुसाफिरों को पहुंचने की एक ऑप्शन दी है। कोई ऐसा मुसाफिर किसी और जगह जाना चाहता हो तो पीआईए से वो जाएगा पेरिस, और पेरिस से आगे वो अगली डेस्टिनेशन पे एयर फ्रांस के ज़रिए जा सकता है। अब आप लोग हैरान होंगे, पीआईए ने पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्रांस जो फ़्लाइट है वो 1967 में शुरू की थी, 1966 में। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगले साल पीआईए को यहाँ से फ़्लाइट शुरू किए हुए 60 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उस वक्त दुबई ने सोचा भी नहीं था कि वो दुबई से फ्रांस जाया करेंगे, यूएई फ्रांस जाया करेगा डायरेक्ट। हम उस दौर के हैं, लेकिन हम लोगों ने तरक्की माकूस की है जो रिवर्स तरक्की होती है। इस वक्त पीआईए के पास टोटल जहाज़ों की तादाद कितनी है? 34। उनमें से ऑपरेशनल कितने हैं? सिर्फ 19। और अभी भी कोशिश की जा रही है अगले 6 महीनों में मज़ीद 5 जहाज़ों को ठीक किया जाए और उन्हें ऑपरेशनल किया जाए। अब पीआईए के बाकी रूट्स का भी बुरा हाल है। आप कभी लाहौर से जद्दा ट्रैवल करें तो पीआईए के जहाज़, उनकी सीटें इंतहाई नाकस यानी कि मैली सीटें। हालांकि पीआईए अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है सऊदीया के रूट से। लोग बड़ी तादाद में हर साल तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान से उम्रे के लिए, हज के लिए सऊदीया जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बिजी रूट लाहौर और कराची से जद्दा का है। लेकिन इस रूट पर चलने वाले जहाज़ अगर आप देखें तो मैली सीटें हैं। हाँ, खाना कुछ बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन जो अंदर इन्वायरमेंट है वो कुछ टाइडी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि यूरोप के लिए ज़रूर टाइडी हो, क्योंकि यूरोप के जो कवानीन है वो बहुत सख्त हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अरब ममालिक में फिर भी उस कदर सख्त कवानीन नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी क्वालिटी बेहतर करनी होगी, ताकि पाकिस्तान के अलावा भी लोग अगर पीआईए पे ट्रैवल करें तो हमारी एक अच्छी आवाज़ जाए, हमारे बारे में एक अच्छा परसेप्शन जाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।